हेलो बच्चों, मैं आज आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 जो उन बच्चों ने दिया था जिनका रिजल्ट या जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट थे, तो बोर्ड ने उनको एक मौका दिया था कि वो अपना जो मार्क्स आए हुए हैं उनको सुधार सकते हैं। तो उस एग्जाम में, उसके पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन आया था जिसका सेट नंबर था 33(1). उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, देखिए, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, एक AP की n टर्म्स का सम से किससे डिनोट किया जा रहा है? Sn से डिनोट किया जा रहा है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP की, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP को Sn से नोट किया जा रहा है। किससे नोट किया जा रहा है? Sn से। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट S12 इज इक्वल टू थ्राइस, मतलब 3 इंटू S8 माइनस S4। तो सबसे पहले बेटा आपको यह पता होना चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपसे, देखिए, Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये Sn का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? जिसमें n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसमें, ठीक है ना, AP में, और या कितनी टर्म्स का सम निकालना है। क्लियर है? a आपका फर्स्ट टर्म, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे जो प्रूव करना है, ये सबसे पहले मैं LHS कंसीडर करता हूं। क्या करता हूं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है? S12। तो बेटा S12, देखिए कंपेयरिंग कीजिए तो n की प्लेस पे क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहां पे? मैं लिखूंगा 12 अपॉन 2, n अपॉन 2 मतलब 12 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 इंटू d। तो देखिए बेटा 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 11 d। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 जा 12a और 6 इंटू 11 करेंगे क्या है? 66d। तो ये आ गया। अब इससे RHS कैसे बनाएं? तो बेटर ऑप्शन क्या है, आप RHS को अलग से कंसीडर कर लीजिए। RHS को अलग से सॉल्व कीजिए और दोनों वैल्यूज यदि इक्वल आती है तो ये प्रूव हो जाएगा। तो RHS क्या है आपकी? राइट हैंड साइड क्या है? 3 इंटू S8 माइनस S4। तो 3 S8 का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए बेटा, S8 का मतलब हो जाएगा, n की प्लेस पे 8 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1। तो 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 7d। ऐसे ही माइनस S4, तो n की प्लेस पे 4 रखेंगे तो 4 अपॉन 2 क्या आएगा? 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 यानी कि 3d और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बेटा 3 इंटू 2 बन जा 2 4 जा, 2 बन जा 2 2 जा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 2 जा 8a, 4 7 जा 28d। फिर यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू 2 तो 4a माइनस 2 इंटू 3 कितना जाएगा? माइनस का 6d। देखिए बेटा 8a में से 4a माइनस होगा कितना हो जाएगा? 4a बचेगा। 28d में से 6 जाएगा कितना बचेगा? प्लस का 22d। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12a और 22 3 जा 66d। तो देखिए बेटा LHS और RHS दोनों क्या है? इक्वल आ रहे हैं। LHS और RHS दोनों आ रहे हैं इक्वल। अब आपका ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक ही फॉर्मूला लगना है। और बेटा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था। अब जो आपके 2022 एग्जाम होने हैं उसमें आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो 4 मार्क्स में ये आ सकता है। एक ही फॉर्मूला लगना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर है?
n क्या है यहाँ पे, जितनी टर्म्स का आप सब निकालना है, तो यहाँ पे 12 टर्म्स का, तो 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11d। 2 से 6 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 12 कैंसिल आउट किया, 6 टाइम्स किया मतलब 6 इंटू 2a प्लस 11d, मल्टीप्लाई करें 12a प्लस 60 आ गया। RHS कंसिडर किया तो क्या हो गया, 3 इंटू S8 माइनस S4, S8 की जगह क्या रखा 8/4 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1d यानी कि 7d। और यहाँ पे 4/2 माइनस की प्लस से माइनस 4/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 यानी कि 3d। क्लियर है। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किया 4 2 जा 8 a 4 7 या 28d, फिर -2 का मल्टीप्लाई -2 इंटू 2 -4a -2 इंटू प्लस 3 माइनस का 6d। 8a में से 4a गया बेटा तो 4a बचा, 28 में से d में से -6d यानी कि 22d। 3 का मल्टीप्लाई 12a प्लस 60 और दोनों LHS और RHS क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS एंड इट इज प्रूव्ड। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। और भी क्वेश्चंस हैं मैं जो कराने वाला हूं, ठीक है, वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब मैं आपको इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ऑप्शन थे, या तो आप A अटेम्प्ट कीजिए या आप B अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का A क्या कहता है, इसी पेपर में थे, इफ 3/5 a 4 आर 3 consecutive terms of an AP then find the value of A। क्या मतलब हुआ कि ये 3 टर्म्स जो हैं AP की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, लगातार 3 टर्म्स हैं। क्लियर है। तो आपको बताना है कि A की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहां पे सॉल्यूशन ऑफ A क्लियर है करता हूं। यहां पे देखिए बेटा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 3/5 A एंड 4 ये क्या है, AP में है। क्या है, R in AP। जब ये AP में है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, AP की क्या खासियत है। AP की खासियत ये है कि जो टर्म्स आती हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आती हैं, उनके बीच का डिफरेंस सेम रहता है। क्या रहता है, सेम। मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म लिख लूं, इसको मैं सेकेंड टर्म A2 थर्ड टर्म लिख लूं, तो मतलब क्या है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्लियर है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जस्ट अगली वाली कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है D = A k + 1 - AK, मतलब कि k + 1 टर्म में से k टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। मतलब बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो यहां A2 में से A1 माइनस करेंगे तो D की वैल्यू आएगी, और 4 में मतलब कि A3 में से A2 माइनस करेंगे तो क्या आएगी, D की वैल्यू आएगी। तो दोनों D की वैल्यू सेम रहेंगे, बस यहां पे रख दीजिए। तो A2 क्या है, A माइनस A1 3/5, A3 क्या है 4 माइनस A। देखिए बेटा, A यहां पे है, A माइनस का इस साइड ले आइए तो A प्लस A = 4 माइनस का 3/5 उधर पहुंच जाएगा 3/5 प्लस का 3/5। तो देखिए बेटा यहां पे A प्लस A क्या हो गया 2A = इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 5 4 जा 20 प्लस 3/5। तो देखिए बेटा 2A = 23/5 5 4 जा 20 प्लस 3 23/5। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 एंड 2 का मल्टीप्लाई 5 में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई वहां डिवाइड में जाएगा तो 2 5 जा 10, तो 23/10 आपकी A की वैल्यू आएगी। एक तरीका ये है, मतलब यही तरीका है। और आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए तो बेटा देखिए, मैं कहता हूं ABC R in AP। अगर ABC AP में है तो मिडिल टर्म का ट्वाइस यानी कि 2B = ये वाली A + C होगा।
क्या होगा, a प्लस सी होगा। वो मैंने इसी से निकाला। क्लियर? कैसे निकाला? मैंने निकाला कि b माइनस ए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, c माइनस बी। अब b को मैं इस साइड में b प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी, माइनस वाला b इधर आएगा तो प्लस b, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का a, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। क्लियर है? तो आपको यहां पे क्या करना था, मिडिल टर्म का ट्वाइस यानी कि 2a, तो बाकी दोनों टर्म को ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस 5, 3/5 प्लस 4, मतलब 2a इक्वल टू 5 4 20 प्लस 3 यानी कि 23/5, तो वही आ जाएगी वैल्यू 23/10 जो आपने यहां निकाली। तो एक चीज ध्यान रखिए इस टाइप क्वेश्चन में, ये चीज आप ध्यान कर लीजिए, ABC आर एन AP देन 2b इक्वल टू a प्लस सी, या फिर सिंपल सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कीजिए, दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए, ये AP पल्लो की कहती है। तो वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 23/10। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? तो बी का सॉल्यूशन क्या है बेटा? बी का सॉल्यूशन देखिए यहां पे, इन AP इफ द कॉमन डिफरेंस क्या दे रहा है, d इक्वल टू -3, d इक्वल टू -3। क्लियर है? 11th टर्म क्या दे रहा है, 15, 11th टर्म क्या दे रहा है, 15। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब a आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने जनरल टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो आपको a तो लिखना ही पड़ेगा और a से n से एक कम d का मल्टीप्लाई प्लस में करना पड़ेगा। ठीक है? तो a 11 का इक्वल टू क्या है, 15 है। तो देखिए a प्लस 11 से एक कम करेंगे, 11 माइनस 1 यानी कि 10d इक्वल टू 15। अब देखिए बेटा a प्लस d की वैल्यू -3, तो 10 इंटू -3 इक्वल टू 15, तो क्या हो जाएगा a प्लस इंटू माइनस 10 3 या 30 इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 प्लस 30 यानी कि a इक्वल टू 45। फर्स्ट टर्म आपकी 45 आ जाएगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं इस एग्जाम में, तो आपको करना है इस तरीके से। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो आपको समझाऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया अच्छी तरीके से तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते चले जाएं। क्लियर? और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको वीडियो शेयर भी कीजिए। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।